हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। जैसा कि आपको मैंने पहले भी एक साधारण ब्याज वाले टॉपिक में बताया था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, उस वाले वीडियो में भी, साधारण ब्याज वाले में भी हमने जिक्र किया था। आज भी हम जिक्र करने वाले हैं उनके बारे में। साधारण ब्याज क्या होता है, एक निश्चित समय में ब्याज की राशि वही रहती है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर एक निश्चित समय के बाद में ब्याज की राशि बढ़ने लग जाती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको आना चाहिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको जो है आना चाहिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे उदाहरण के लिए 1000 रुपये की राशि 2% वार्षिक दर से अगर हम 1 साल का ब्याज निकालें। देखिए, साधारण ब्याज अगर हमें निकालना होगा तो हमने फार्मूला यूज़ किया था। देखिए, मूलधन दर गुणा समय बटे 100 के हिसाब से अगर 1000 रुपये की राशि 2% की दर से 1 वर्ष के लिए निकालनी हो तो हम ऐसे निकालते थे। 1000 का 2% निकलता था तो ये हो जाता था, 0 से 0 कट गई 20 रुपये, तो ब्याज हुआ हमारा 20 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 रुपये ही आएगा पहले वर्ष का। तो एक बात तो याद रखने वाली ये है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पहले वर्ष का मान बराबर होता है। तो कई जगह पे क्या होता है, कई बार एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यदि देखो, कई जगह पर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि पहले वर्ष का किसी निश्चित राशि पर, जैसे 1000 रुपये की राशि 2% वार्षिक दर से पहले वर्ष का या 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट कहिए 0, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बराबर आएंगे। मेन बात कहाँ स्टार्ट होती है, वो शुरू होती है दूसरे साल, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना स्टार्ट होगा। उदाहरण के लिए यदि मैं इसी मेथड के ऊपर जाऊं, अगर इसको आप 2 वर्ष के लिए, ये 1 वर्ष का था ना समय, 1 वर्ष लिया, अगर मैं 2 वर्ष के लिए निकालूंगा ना, तो 20 में, इस 20 में एक और 20 जोड़ दो, यानी कि 40 रुपये आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई ये कह दे कि किसी राशि के ऊपर 1 साल का ब्याज 20 रुपये है, 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 3 साल का फिर 20 ऐड कर दो, 60 रुपये, चौथे वर्ष भी 20 और ऐड कर दो, 80 रुपये, 5वें साल भी 20 रुपये, 20 रुपये और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो 20-20 रुपये ऐड होता जाएगा। लेकिन क्या चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होगा? नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ब्याज पहले वर्ष का था वो वाला ब्याज मूलधन में, मूलधन के बारे में आप जानते हो, जो राशि हमने उधार किसी से ली या किसी को दी तो उसके लिए मूलधन हो गया वो, और अगर हमने लिया तो हमारे लिए मूलधन, यानी कि मूल राशि कह सकते हो आप। प्रिंसिपल अमाउंट पी से लिखते हैं साधारण मूलधन को। तो वो उस राशि के ऊपर पहले वर्ष का ब्याज, चाहे वो चक्रवृद्धि हो, साधारण तो बराबर हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष में नया सिस्टम स्टार्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। क्या होगा, वो ब्याज जो है ना, वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा। यानी कि अब हमारा मूलधन 100,000 रुपये नहीं है, साधारण ब्याज में तो 1000 रुपये ही था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अब मूलधन 1020 रुपये हो गया। अब 1020 के ऊपर 2% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे 1 साल का, तो अब ये नए साल का, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा भाई। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1020 के ऊपर 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, यानी कि 2% दर से। अब 1 साल का ही निकाल रहे हैं ना, 2 साल का, तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगी, और ये 2 5 10, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और
20 5 के 20 यानी कि 20.4 रुपये आया। देखिए अगर हम साधारण ब्याज निकालते ना तो वो 20 रुपये आता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष कितना है 20.44 यानी कि 20 रुपये 40 पैसे। अब अगर हम तीसरे साल का निकालें तो तीसरे साल में क्या होगा, अब 1020 था हमारा मूलधन, अब इसमें ये ब्याज जुड़ जाएगा, ये 20.4 इसमें जुड़ेगा तो हमारा मूलधन बन जाएगा भाई 1040.4। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से यानी कि 2% की दर के हिसाब से। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर देखो आप चक्रवृद्धि ब्याज को डीप उसके फार्मूले के ऊपर मत जाइए कि 1/10/100 ये क्यों है, तो ये बाद में समझ में आएगी। जैसे मिश्रधन का फार्मूला हम लगाते हैं है ना, फिर -1 करके चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला करते थे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वही दर का ही प्रयोग है उसमें। एक दर प्रतिशत का क्या तरीका बताया था हमने, जो जिक्र किया था कि आप रट के मत करिए। देखिए क्या होगा कि ये जो मान लिया हमारे पास मूलधन P है जो 1000 रुपये मान लूँ मैं, और दर प्रतिशत आपको जैसे 5% दे दिया जाए और समय अगर आपको 3 वर्ष दे दिया जाए, तो साधारण ब्याज तो हम क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, साधारण ब्याज का तरीका क्या था, मूलधन का दर प्रतिशत निकाल दो भाई और गुणा में उसको 5 से गुणा कर दो, यानी कि 3 वर्ष है ना, सॉरी 3 वर्ष है ना, तो 3 से गुणा कर दो दर प्रतिशत। मतलब मूलधन को अगर हम दर प्रतिशत इसका 5% निकाल लें, 5/100 निकाल लें, तो 3 वर्ष का निकालेंगे तो गुणा में 3 और हो जाएगा, तो ये 100 से 100 कट गया, 5 दिए 15 रुपये ब्याज आ गया। लेकिन 4 वर्ष का कहेगा तो गुणा में 4 कर देंगे, 5 वर्ष का कहेगा तो 5 कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा निकल जाएगा। लेकिन बशर्ते अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की बारी आए तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये 1000 था भाई, मैंने गलती कर दिया, 1000 था, 100 से काटेंगे तो 10 आएगा, 50 या 150 आएगा ये, सॉरी। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले हम मिश्रधन निकाल ले, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा, वही का वही तरीका, पहले वर्ष का क्या होगा P गुणा में 5/100 यानी कि 1000 का 5%, 1 साल का आ जाएगा, तो ये 2 0 कट गई, ये आएगा 50, पहले वर्ष का बराबर आया। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 1050 का 5% निकलेगा। तीसरे वर्ष का निकालेंगे, अब ये कितना निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, अब 2 से काटेंगे ना तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 52.5, तो फिर वो उसमें 1050 में ऐड हो जाएगा। ऐसे करते करते फिर मान लिया तीसरे साल का ब्याज, उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ, मान लिया 55 रुपये आ गया, बढ़ के आएगा इससे, तो 3 साल का ब्याज हमारा ये होगा, यानी कि 50 + 52.5 + 55, उदाहरण के लिए निकालना चाहो तो आप कैलकुलेट करो, 55 के आसपास आए, मैंने वैसे लिख दिया। तो ब्याज होगा ये 3 साल का अलग अलग, पहले वर्ष का 50 रुपये, दूसरे वर्ष का 52.5 और तीसरे वर्ष का 55 रुपये। तो ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले, जो हम चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है हमारा, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद कर रखने पड़ेंगे और आसानी रहेगी। देखिए ब्याज का संयोजन एक होता है, ब्याज का संयोजन। देखो कई जगह पे आपने देखा होगा ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ऐसे लिखा होता है, ब्याज तिमाही संयोजित होता है, या फिर छमाही संयोजित होता है, या फिर वार्षिक संयोजित होता है। 3 मेथड है हमारे पास। तो हम जो फार्मूला लिख रहे हैं ना, इसके अभी जो फर्स्ट फार्मूला ही कह लो इसको, हालांकि वही दर प्रतिशत का ही खेल है सारा। तो उसमें क्या है, ब्याज का संयोजन जब वार्षिक हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मिश्र धन निकालने का, और मिश्र धन को हम कैपिटल ए से लिखते आए हैं, या फिर डायरेक्ट आप मिश्र धन ही लिखो अगर आप ABCP में अगर नहीं जाना चाहते हो तो एक फार्मूला हमारा है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का, जिसको हम लिखते हैं A से बराबर होगा मूलधन यानी कि P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 जमा दर को हम क्या लिखते आए हैं, R से लिखते आए हैं, तो दर बटे 100 और इसकी घात समय, ये फार्मूला है। तो इसको हम नोटेशंस में अगर लिखें तो A बराबर होगा P इंटू 1 + R/100 की पावर T। ये ऐसा क्यों लिखते हैं भाई मिश्र धन निकालने के लिए,
क्योंकि देखो इस P की इसके अंदर गुणा अगर हम करें, इस P की ये क्या है, देखो P कॉमन ले रखा है यहाँ पर, मतलब मिश्रधन क्या होता है, व्हाट इज मिश्रधन? मिश्रधन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, जो मिक्स्ड प्राइस। मिश्रधन क्या होता है? उसमें ब्याज ऐड होता है। उसमें क्या होता है? ब्याज ऐड, मूलधन में ब्याज। अब ब्याज दो तरह के थे, तो एक तो साधारण ब्याज था, उसका तो हम सीधा ही ब्याज, साधारण ब्याज निकाल देते थे और जो है मिश्रधन आ जाता था, तो वो साधारण ब्याज पर मिश्रधन होता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में क्या होगा? मूलधन प्लस उसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐड। आप चाहो तो यहां से इस चीज को समझ सकते हो, यानी कि मूलधन P प्लस मूलधन का ही क्या दर बटे 100 इसकी, और 3 वर्ष के लिए निकालनी पड़ेगी, तो हम 3 बार अलग अलग ऐड बनेगी। तो P कॉमन ले लिया उसने, P क्या कर दिया? कॉमन ले लिया, 3 बार आएगी ना ये P इंटू, फिर आएगा R जमा 100, फिर तीसरे साल के लिए अगर मान लो 3 साल दे रखे है तो हम P कॉमन ले लेते हैं। तो P कॉमन लेने से हमारा फार्मूला ये बनेगा, यानी कि ये मिश्रधन का फार्मूला है। मिश्रधन का ब्याज की बारी आएगी तो माइनस का 1 कर देते थे, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाई और माइनस का 1 कर दिया, तो ये ब्याज का हो जाता था। तो हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, ये फार्मूला भी याद नहीं करेंगे, केवल और केवल एक फार्मूला मिश्रधन का ये याद रख लेंगे, P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। अब मैंने जिक्र किया था कि यदि ब्याज अगर, देखिए क्या क्या टाइप थी हमारी इसके अंदर, कि ब्याज अगर, उससे पहले एक बार हम जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अगर बनाना हो आपको, चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर आएगा? समझ गए होगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन घटा उसमें से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जैसे -1 किया था ना यहाँ पर, वो तरीका अप्लाई कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अब मैं शुरू बताता हूँ उसके बारे में, संयोजन के बारे में। मतलब संयोजन का क्या मतलब है? संयोजन का मतलब है कि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? तो वो तो ये था, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि दर प्रतिशत वार्षिक है इसमें। तो दर यूं की यूं आ जाएगी भाई 5% वार्षिक, तो 5/100 हो जाएगी। लेकिन यदि वो कहे ब्याज का, देखो याद रखने वाली बात, ब्याज का संयोजन, अगर संयोजन का मतलब होता है जोड़, ब्याज का संयोजन दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो है 6 माही, ब्याज का संयोजन 6 माही हो, और दूसरा पार्ट इसमें बनता है ब्याज का संयोजन, ब्याज का संयोजन तिमाही हो, तिमाही। मतलब ये ब्याज का संयोजन 6 माही और तिमाही का क्या मतलब है कि जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, इसका क्या मतलब है? हर 3 महीने का ब्याज निकलेगा और वो हमारे मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर अगले 3 महीने का ब्याज फिर उसमें लगना शुरू हो जाएगा। वार्षिक संयोजन का क्या मतलब है कि ब्याज 1 साल का, यानी कि मूलधन पर 1 साल का ब्याज निकलेगा, वो ब्याज 1 साल के बाद में मूलधन में ऐड हो जाएगा, फिर उस पर अगले साल का ब्याज शुरू हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। फिर आती है बारी 6 माही संयोजन की। 6 माही संयोजन में क्या होगा कि ब्याज 6 महीने के बाद, मतलब हर 6 माही का ब्याज उसमें जुड़ जाएगा मूलधन में, उस पर फिर अगले 6 महीने का ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लिया मैंने कहा कि ब्याज 6 माही संयोजन हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या बनना चाहिए अगर ब्याज 6 माही संयोजित हो? और वो बराबर होगा मूलधन, यानी कि P इंटू 1 जमा, अब ये दर के ऊपर फर्क पड़ेगा भाई, दर देखिए, अगर दर 5% वार्षिक होगी ना और ब्याज 6 माही संयोजित होगा तो दर आधी हो जाएगी, क्योंकि 1 साल में 6 माही 2 होती हैं, तो दर भी 2 से भाग हो जाएगी दर। तो अगर 6 माही संयोजित है तो दर को 2 से भाग कर देंगे, बाकी यूं का यूं रहेगा, तो R गुणा में 2। अब बारी आती है, ऊपर हम क्या लिख रहे थे? समय। आप यहाँ पर n भी लिख सकते हो भाई, n का मतलब है कितने गुणा, कितनी बार, जैसे हमने टाइम को लिखा था। तो यहाँ पर 6 माही बनेंगी, 1 वर्ष में 6 माही होती है 2, तो यहाँ पर मैं
जो n है ना आपका n, ये 2n हो जाएगा, 2n। ये इसको क्या लिखूंगा मैं, अगर ब्याज छमाही संयोजित हो रहा होगा तो चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला ये बनेगा। क्यों बनेगा ये 2n? क्योंकि अगर आपका समय 1 वर्ष है और ब्याज संयोजित छमाही में है तो यहाँ पर n का मान 1 वर्ष हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा, यहाँ पर अकेला 2 आ जाएगा, क्योंकि छमाही 2 होती है 1 साल के अंदर। लेकिन यदि ब्याज का संयोजन तिमाही में हो तो चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला क्या होगा, P इंटू 1 जमा, अब 1 वर्ष में तिमाही, तिमाही का मतलब 3-3 महीने के पेयर कितने बनेंगे 1 साल में, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो तिमाही बनेंगी टोटल 4, टोटल तिमाही कितनी बनेंगी 4। तो दर कितनी, जो कि प्रतिशत वार्षिक में दे रखी थी लेकिन संयोजन तिमाही में था, तो तिमाही के कारण दर चौथा हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होती है, तो दर प्रतिशत भी 4 से मतलब चौथा भाग हो जाएगी दर। तो दर हो जाएगी आपकी R/4 और गुणा में 100% वाला था। बारी आती है यहाँ पर 2n की, पावर इसकी भी 2n होगी, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4n नहीं, सॉरी ये 2n नहीं, 4n आएगा ना, क्योंकि 1 वर्ष में तिमाही होती हैं 4। अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, अगर ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो n का मान 1 रखेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। 2 वर्ष का 2 चौके 8, 8 पावर आ जाएगी उसकी। तो ये बातें ध्यान रखने की हैं। तीसरी बात जो याद रखने की है हमारे पास, वो ये है कि जब समय भिन्न में हो या मिश्रित भिन्न में हो, समय किस में हो, समय जब भिन्न में हो तो मिश्र धन, जैसे समय दे दिया जाए, उदाहरण के लिए यदि समय दे दिया जाए 3 सही 1/4 वर्ष दे दिया जाए ना समय, तो चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला बनेगा P इंटू 1 जमा, ये जो 3 से 1/4 है ना, इसको आप लिख सकते हो भाई 3 + 1/4 लिख सकते हो वर्ष। ये हमने जो है भिन्न वाले टॉपिक में किया था, इनके बीच में प्लस का निशान होता है, ये एक मिश्रित भिन्न जो है उसको हमने सिंपल भिन्न में बदल लिया। इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो। तो P इंटू 1 जमा ये दर को मैं आरे लिखूंगा, दर/100, इसकी घात 3, क्योंकि पूरा 3 है, इंटू दूसरे समय के लिए 1 जमा दर/100, और इसके गुणा में आ जाएगा भाई 1/4। बस ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5/4 होता तो यहाँ पर भी 5/4 आ जाता। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि समय उतने से, समय का क्या मतलब है, कितनी बार वो ब्याज संयोजित हो रहा है, उस समय का मतलब ये होता है। अगर समय 3 वर्ष 3 बार संयोजित हुआ, 3 से 1/4 वर्ष है, तो एक तो 3 बार संयोजित हुआ, गुणा में उसका दर का चौथा हिस्सा, मतलब एक प्रकार से तिमाही में बदल जाएगी हमारी जो दर प्रतिशत है। पर्सन आएंगे ना तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका। बट अभी इतना याद रखिए, आपका संयोजन क्या हो गया, मतलब अगर समय अगर भिन्न में दे रखा हो तो जो आपका मिश्र धन का फार्मूला बनेगा वो इस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं चल पड़ता हूँ प्रश्नों के ऊपर जाएंगे तो ये जो है अप्लाई हो जाएंगे। ट्रिक का इस्तेमाल आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा। 4,000 रुपये की, देखो पहला ही प्रश्न दे दिया, 4,000 रुपये की एक राशि दे रखी है। फर्स्ट प्रश्न हमारा आज का 4,000 रुपये की एक राशि दे रखी है भाई, 4,000 रुपये की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। 4,000 रुपये की एक राशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, क्या निकालना है। आपका फोकस वहां होना चाहिए कि हमें कैलकुलेशन में क्या निकालना है। तो 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में और 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पूछ रखा है ना उसने, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, मतलब
चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना है। और चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला, ब्याज 5% वार्षिक है तो संयोजन भी वार्षिक ही है। अगर उसको संयोजन में बदलाव करना है तो वो लिखेगा, तो आपको सोचना ही नहीं है। तो 1 P गुणा में 1 जमा 10/100 की घात समय, तो P इंटू 1 जमा R/100 की घात समय यानी कि T। P क्या है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 4,000 रुपये की राशि, 1 जमा दर हमारी 5% है तो 5/100 और इसकी घात 2, ये कर दो आप इसका। तो ये 4,000 इंटू 5 तक काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो 1 जमा 1/20 होगा 21/20 गुणा 21/20, ये हो जाएगा ना इसका। ये 0 से दोनों 0 इसकी काट देवा और 2 तक काट देवांगे तो 20 और 2 तक काट देवांगे तो 10। 21 की 21 तो गुणा है 441 और ये 10 से गुणा कराएंगे तो 4410 रुपये जो है चक्रवर्ती मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन कितने, अगर हमारे से वो ब्याज पूछ ले तो इसमें से ये चक्रवर्ती मिश्र धन जो आया है इसमें से मूलधन घटा देंगे, यानी कि 410 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और भी है इसका कि अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप क्या करोगे, चक्रवर्ती ब्याज सीधा भी निकाल सकते हो। देखो, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है या फिर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो तरीका क्या है, 4,000 रुपये का 5% निकाल दो, 5%, और 1 वर्ष का ब्याज कराएंगे तो गुणा में 1 आ जाएगा, तो ये मैं लिखूंगा ही नहीं। तो 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20 और 20 से इसने काटेंगे ना तो ये आएगा 200। मतलब ये हुआ कि 200 रुपये ब्याज आ गया 1 साल का। 1 साल का ब्याज 5% की दर से 200 रुपये आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये 200 रुपये क्या होगा, 4,000 में ऐड हो जाएगा। 4,000 में ये 200 रुपये ऐड कर दो, मतलब क्या हुआ कि 4,000 में 200 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4200 रुपये और इसके ऊपर 5% फिर निकाल दो। ये 2 0 से 2 0 कट गई और 5 दूनी 10, 1 5 के 20 और 1 21, ये आएगा 210। देखो भाई, इतना फर्क पड़ता है चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज तो 200 ही आता आपकी बार भी, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, पहले वर्ष का 200 रुपये और दूसरे वर्ष का 210 रुपये, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 410 रुपये। हमें मिश्र धन निकालना था तो 2 साल का ब्याज कितना हो भाई, 410 रुपये, और हमारा मूलधन कितना था, 4,000 रुपये। तो मिश्र धन निकालना था। मिश्र धन कितना आ जाएगा, 4,000 प्लस में 2 वर्ष का अलग अलग ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये था, दूसरे वर्ष का 210 रुपये, तो ये टोटल जोड़ा कितना आ जाएगा, 4410 रुपये। देखो यो याद था इस फार्मूले से यही तो मिला था हमें। तो इससे हमने ब्याज निकालना चाहे तो ब्याज तो हमारा पहले ही निकला हुआ है, 200 और 210 कितना हो जाएगा, 410 रुपये, और मिश्र धन हमारा हो जाएगा 4410 रुपये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा माइंड में ये कि अगर आपको 1 जमा 10/100 वाला फार्मूला याद नहीं है या फिर उसमें झंझट लग रहा है सोल्व करने में, तो आप इस विधि से भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप, दूसरा जो है प्रश्न हमारा वो है कि 6400 रुपये पर, ये हम बिल्कुल सिंपल करेंगे उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड पे जाएंगे। 6400 रुपये पर 6400 रुपये पर 10% वार्षिक 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती, अब की बार ब्याज पूछ लिया, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो। चाहे तो आप चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला लगा दो या फिर जो मैंने बताया था उससे 3 साल का अलग अलग निकाल के और उसको ब्याज को जोड़ दो। देखो दोनों तरीके बता देता हूँ। 6400 का पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो 10% निकाल दो इसका, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 6400 रुपये आ गया। 6400 नहीं, 640 रुपये पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का निकलेगा ना, ये ब्याज इसमें जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 7,040 रुपये का 10% फिर काट दो। अब की बार मिश्र धन मूलधन हमारा 7,040 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज। अच्छा, एक तरीका और भी है हमारे पास छोटा और करने का
कि केवल ब्याज पर ही निकाल दो, ब्याज पर ही ब्याज निकाल दो। मूलधन पर तो हम निकाल चुके हैं ना, मूलधन पर तो निकाल चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर हम 640 के ऊपर ही 10% निकाल दें, ये जीरो कटेगी और ये हो जाए, एक जीरो से यह जीरो कटेगी, तो 64 रुपये ब्याज आया। ये 64 रुपये ब्याज आया ना। दूसरे साल में फिर ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल 640 था किसके ऊपर? 6400 पर, 64 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा भाई? 704 रुपये। और वैसे निकालोगे तो भी 704 या होगा। अब तीसरे साल के ऊपर निकालेंगे ना, तो 704 के ऊपर फिर 10% निकाल दो, 10%, जीरो तो या जीरो कटेगी। अब इस गुणा 704 ने 10 भाग कराएंगे ना, तो ये 70.4 रुपये ब्याज आएगा। और ये 70.4 704 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 774.4। मतलब पहले वर्ष का ब्याज 640, दूसरे वर्ष का ब्याज 704 रुपये, तीसरे वर्ष का ब्याज 774.4 रुपये। और इन तीनों को जोड़ दो। क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ दो तो हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा। देखो जोड़ के देख लो, 0.4 तो 0.4 रह गया, और ये 4 और 4 8 रह गया, और 4 और 7 11 का 1, असल पागी 1, 6 और 7 7 14 26 और 1 21, 2118.4। यो है उत्तर अपना, 2118.4 या 40 पैसे है। 0.4 का मतलब 2118 रुपये 40 पैसे। एक तरीका तो यो था, अगर आप फार्मूला याद नहीं है या फिर उससे करना नहीं चाहते, ऐसे कर सकते हो आप। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका वही है मुझे लगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 3 स्टेप में थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ। यानी कि मिश्र धन, कौन सा मिश्र धन है ये? चक्रवर्धी। P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात समय, यानी कि T। और P कितना है भाई? 6400 रुपये इंटू 1 जमा दर कितनी है? 10/100 की घात समय कितना है? 3। देखो पुटे करना था बस, ये ले जीरो से जीरो कटेगी, तो 1 जमा 1/10 हो है 11/10। एलसीएम लेंगे इसका 6400 और गुणा में 11/10 की पावर 3 है, तो 3 बार लिखाएंगे इसने 11/10। यह 0 1 2 2 0 इससे कट, और 11 11 121 और 11 121 ने 11 गुणा करें कितना है? 1331 आता है क्या? 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, और 11 कम 11 और 2 13, हाँ 1331। तो ये 64 से गुणा और करनी पड़ेगी इसकी। 4 3 12, 3 12 और 1 13, 4 1 5, 6 कम 6 3 18, 1 19 1 6 1 7, 4 और 8 और 11 1 5 9 14 1 15, 1 7 और 1 8। तो ये मिलेगा भाई हमें 85,184 और 1 10 यो बच रहा है, तो ये पॉइंट लग जाएगा पूरा। यो मिला हमें मिश्र धन। 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन हमें कितना मिला? 85,818.4 रुपये। हमें निकालना है ब्याज, तो इसमें से 6400 घटा देंगे। 6400 क्या करेंगे भाई? घटा देंगे। 4 का 4, और वो उतना ही आना चाहिए। हो सकता है मेरी गुणा में कहीं गलती हो गई हो, लेकिन तरीका यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं आपको। तो मिश्र धन आएगा, मिश्र धन का फार्मूला अप्लाई किया था हमने। तो 3 वर्ष का मिश्र धन आ गया, उसमें से मूलधन यानी कि 6400 रुपये घटा दो, आपको 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के ऊपर हम जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3, वो कहता है कि 729 रुपये। देखिए प्रश्न में क्या कहता है? 729 रुपये, 729 रुपये किस चक्रवर्ती ब्याज दर से, किस चक्रवर्ती ब्याज दर से, किस चक्रवर्ती ब्याज दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 1000 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। ये प्रश्न है। 729 रुपये किस चक्रवर्ती ब्याज दर से 3 वर्षों में 1000 रुपये हो जाएगा। तो ये तो है मूलधन, P है ये अपना। किस चक्रवर्ती ब्याज दर, मतलब ये R, ये फाइंड आउट करना है। ये T है आपका समय, और ये 1000 रुपये हो जाएगा। ये क्या है भाई? A है ये, यानी कि मिश्र धन है। ये पता होना चाहिए आपको
क्या गिवन है, निकालना क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे इसके लिए, यानी कि देखो हमारा मिश्रधन का फार्मूला क्या था, देखो मैं याद दिला दूं। मिश्रधन बराबर यानी कि चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात T। इसमें सिर्फ आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। चक्रवर्ती मिश्रधन क्या है हमारा, ये वाला, यानी कि 1000 बराबर मूलधन कितना है 729, 1 जमा दर निकालनी है, समय 3 वर्ष है। तो इसको आप ये वाला स्टेप है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये 1000 के नीचे 729 चला जाए क्योंकि ये गुणा में है, तो ये मैं मिटा दूं यहां से, और ये पावर इसकी 1/3 कर दें। ये 3 पावर है ना, अगर इसको इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इस तरफ आके पावर का व्युत्क्रम हो जाता है, ये आप जानते होंगे। तो ये हो जाएगा 1 जमा दर बटे 100, ये इतना हो जाएगा आपका टोटल। यहां से आपको आर निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे, ये 10 की 3 है और ये जो है 7 9 की 3 है, शायद ये 9 की 3, हाँ ये ऊपर वाला जो है ये 10 की 3 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 की 3, यानी कि टोटल की 3 लिख सकते हैं हम इसका, और इसकी पावर 1/3 हमने पहले से ही कर रखी थी ये वाली, और बराबर हो जाएगा 1 जमा दर बटे 100। ये इस 3 से 3 कट गया, मतलब ये केवल 10/9 आ गया हमारे पास, बराबर R/100 जमा का 1 ये है, ये इस तरफ आए घट जाएगा, तो ये 10/9 माइनस का 1 बराबर R/100। यहां से आप R फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, ये 1/9 हो जाएगा ना भाई, ये R/100 हो जाएगा। तो R का मान निकालना होगा, तो वो आएगा यहाँ पर 100/9%, यानी कि 11 सही 1/9%, अगर सही भिन्न में बदलेंगे उसको तो हमारी दर प्रतिशत आएगी 11 से 1/9, जो कि सही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको ना डायरेक्ट भी अगर आप इसी का ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक कैसे बनाओगे, ट्रिक बनाने का क्या तरीका है इसका, कि जो मूलधन और मिश्रधन है ना उसके अनुपात को, ऊपर मिश्रधन नीचे मूलधन, देखो इसका अगर आप इसका ट्रिक बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, देखो इसको बाय ट्रिक निकालना चाहो, लेकिन आपके पास क्या हो, जब मिश्रधन हो आपके पास यानी कि ए हो, मूलधन हो आपके पास यानी कि पी हो, और अगर आपके पास टी हो यानी कि समय हो, ये 3 चीज अगर आपको गिवन हो, मिश्रधन मूलधन और समय, तो दर प्रतिशत कैसे निकले, दर प्रतिशत निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे दर प्रतिशत, दर निकालने का फार्मूला देखो, ये हमारा स्टेप क्या बनेगा, मिश्रधन यानी कि ए बटे मूलधन की पावर 1/3 और माइनस का 1 और इसके गुणा में 100, ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। दर निकालने का क्या तरीका है, A/P की पावर 1/3 माइनस का 1। अगर आपके पास मिश्रधन मूलधन 3 नहीं, सॉरी यहाँ पर टी लिखूंगा ना, टी तो 3 तो चलो इसके लिए था, 1/समय, समय का उल्टा और गुणा में 100। तो अगर इस फार्मूले, इस प्रश्न के ऊपर अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करो, मैंने कहा था ना कि आपको कैलकुलेशन का पता हो तभी आप उसकी ट्रिक को याद कर सकते हो, और वो याद भी रहेगी। मिश्रधन कितना है भाई 1000, और नीचे क्या आ जाएगा 729 मूलधन है, समय 1/3 और माइनस का 1 हो जाएगा और गुणा में 100। तो इसको हल करेंगे ना तो ये 10/9 आ जाएगा, और इसकी पावर 3 और 1/3 पावर थी ये माइनस का 1, देखो वही स्टेप मिलता है, 3 से 3 कट गया, तो ये 1/9 गुणा में 100, यानी कि 100/9% आपका दर प्रतिशत आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, इसको हम सही बटे में करेंगे तो 11 सही 1/9%। आई थिंक ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी आपको, तो ट्रिक शायद आपको आसान लगी होगी, लेकिन मैंने दोनों तरीके बताए, जो भी आपको सही लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं।
नेक्स्ट टाइप है हमारी, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 16,000 रुपये हो जाती है। देखो कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर से, कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 16,000 रुपये हो जाती है। 16,000 रुपये हो जाती है। वही राशि 7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ही कितनी हो जाती है? वो हो जाती है भाई 18,522 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है? क्या निकालना है यहाँ पर? दर प्रतिशत निकालना है, कितना है, यानी कि आर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो याद रखने वाली बात है, 2 स्टेप बनते हैं। एक वाला ये स्टेप है, दूसरा वाला स्टेप ये है। इसमें समय और मिश्र धन दे रखा है। ये क्या है? मिश्र धन। ये दूसरी स्थिति में मिश्र धन है जब समय 7 वर्ष हो। तो 4 वर्ष में अगर आप ये मिश्र धन है ना आपका, तो आप मूलधन P मान लो। दोनों स्थितियों में मूलधन तो सेम ही है। मूलधन अगर आप P मानते हो ना, तो पहली स्थिति में देखो भाई मिश्र धन किसके बराबर होगा, यानी कि 16,000 रुपये मिश्र धन है। P इंटू 1 जमा दर बटे 100 और इसकी घात हो जाएगी 4। और दूसरी स्थिति में मिश्र धन 18,522 रुपये, P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात 7 हो जाएगा। ये इसके बराबर आएगा। और अगर हम इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लें, इसको मान लें 2 नंबर, तो ये इससे भाग कर देते हैं ताकि P खत्म हो जाए, R निकल जाए। तो देखो क्या बनेगा, P से 2 को 1 से भाग करने पर, देखो ये क्या मतलब है, 2/1। तो 18,522 के बटे में आ जाएगा 16,000 और बराबर है, ये P से P कट जाएगा, 1 जमा दर बटे 100 की घात आ जाएगी 7 माइनस 4। क्योंकि ये P से P कट जाएगा और ये बेस बराबर है, तो पावर जो है नीचे वाली पावर 4 आएगी, वो ऊपर जाके घट जाएगी। तो यहाँ से आप ये 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, और ये पावर 3 है ना, इस तरफ 1/3 हो जाएगी। अब आप R निकाल लोगे। तो देखो अब ये बात है, ये मैंने इसलिए कैलकुलेशन किया। देखो ट्रिक बन गई ना। ट्रिक बनाने का क्या तरीका बनेगा, मिश्र धन को A2/A1 इस कंडीशन में, जब हमारे पास इस तरह से अलग अलग मिश्र धन दे रखे हों अलग अलग समय के लिए, तो दर प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या है, दोनों दूसरा मिश्र धन जो बड़े वाला है बटे उसका छोटे वाला, और इसकी पावर 1/T2 माइनस T1 और माइनस का 1 और गुणा में 100। आप ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ से अब आप दर निकालोगे ना, तो ये आसान रहेगा। कैलकुलेशन आपको बताई दी है मैंने। दूसरा मिश्र धन बटे पहला मिश्र धन की पावर 1 दूसरा समय माइनस पहला समय माइनस का 1 गुणा में 100। जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग मिश्र धन दे रखे हों और दर प्रतिशत निकालनी हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, दूसरा मिश्र धन बटे पहला मिश्र धन की पावर 1 दूसरा मिश्र धन के लिए समय यानी कि T2 माइनस पहले मिश्र धन के लिए समय यानी कि T1, टोटल में से माइनस का 1 और गुणा में 100। ये तरीका लगाएंगे तो आपकी दर प्रतिशत आ जाएगी। देखें लगा के देखते हैं इसको, कितना बनेगा, 18,522 बटे 16,000 की पावर 1/7 माइनस का 4 होगा ना, क्योंकि एक 7 वर्ष समय है दूसरा 4 है, तो 3 पावर आ जाएगी माइनस का 1 और इसके गुणा में 100। अब इसको हल करने के लिए देखो छोटा 16,000 है ना ये, तो छोटा कर लो इसको तो आसानी हो जाएगी। पावर में बदलने के लिए 2 से कट जाएगा 8,000, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 से के 12 और 2 एक कम 2, 92 61 आ गया। तो ये 92 61 किसका होता है, 21 का होता है क्या, 21, हाँ ये 21 का होता है। ये इसको 92 61 को क्या लिख सकते हो भाई आप, 21 की पावर 3 और 8,000 है ना, ये 20 की पावर 3 है, तो क्यों ना टोटल की पावर 3 लिखी जाए, और इसकी पावर 1/3 पहले से ही थी ये वाली, और माइनस का 1 और इसके गुणा में 100। ये था ना हमारा ट्रिक R निकालने के लिए। तो ये 3 से 3 कट गया। यहाँ से अगर इनका एलसीएम लेके घटाएंगे तो ये 1/20 आएगा,
और गुणा में 100, तो 20 से काटेंगे तो 5% दर आ जाएगी। उत्तर देखता हूँ मैं, तो दर है 5%। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज क्योंकि शुरुआत था, थोड़ा बेसिक भी करवाया हमने, कुछ प्रश्न कम ही करवाए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह के क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक के बारे में जिक्र करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।